हेलो क्लास 10th। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक वर्क। क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स में बात कर रहे हैं इसलिए इसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक वर्क कह रहे हैं। अदरवाइज जैसे हम एनर्जी को पढ़ते हैं वर्क को पढ़ते हैं वो एक ही चीज़ है। और जो वर्क का फॉर्मूला होगा ध्यान रखिए, क्योंकि हम यहाँ पर कई सारे फॉर्मूलेज ड्राइव करेंगे, तो जो भी वर्क का फॉर्मूला होगा सेम फॉर्मूला कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑल्सो, बिकॉज एनर्जी एंड वर्क आर द सेम थिंग, बिकॉज बोथ हैव द यूनिट्स ऑफ जूल। दोनों की यूनिट क्या है? जूल। पहले डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। अभी इस पे बेस फॉर्मूला डेवलप करेंगे। इलेक्ट्रिक वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर एट सम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जब भी कोई चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो होता है एट सम पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। तो इलेक्ट्रिक वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर एट सम पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ इफ W इज द वर्क डन, W क्या है? वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q। ठीक है, ये हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ चुके हैं पहले। इफ W इज द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज Q को ले जाने के लिए, मान लीजिए A और B दो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, चार्ज को एक पॉइंट A से दूसरे पॉइंट B तक ले जाने में अगर W वर्क होता है तो वी नो कि V इज इक्वल्स टू क्या होगा? W अपॉन Q। ठीक है, अब यहां से ठीक है हम क्या करेंगे? वर्क का फॉर्मूला बनाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला बनता है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा? W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। ठीक है, हमारा जो पहला फॉर्मूला बनेगा दैट इज W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बना। ठीक है, नाउ अब इस फॉर्मूले पर आप डेफिनेशन देख लीजिए। इलेक्ट्रिक वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर एट सम पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ सेकंड में वी नो V इज इक्वल्स टू IR फ्रॉम ओम्स लॉ। किससे आता है? ठीक है, V इज इक्वल्स टू IR किससे? ओम्स लॉ से। तो अब इस V की वैल्यू, ठीक है, W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू हमने क्या लिख दिया? IR, तो ये यहां पर रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो W का एक और फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? V की जगह IR Q। ठीक है, नाउ इसी तरीके से, ठीक है, W इज इक्वल्स टू IR Q भी एक फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे को पता है वी नो I इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन T। ठीक है, तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इंटू T। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इंटू T। तो मैं Q को रिप्लेस कर दूं तो W इज इक्वल्स टू V इंटू Q, और Q की जगह मैंने क्या लिख दिया? I इंटू T। तो W का एक और फॉर्मूला क्या हो गया? V इंटू I इंटू T। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड फॉर्मूला आ गया, ये हमारा थर्ड फॉर्मूला आ गया। ठीक है, V इंटू I इंटू T। नाउ हमारे को पता है कि V इज इक्वल्स टू IR होता है किससे? ओम्स लॉ से। तो W का एक फॉर्मूला हमने क्या बनाया? V इंटू I इंटू T। तो V की जगह मैं क्या लिख दूं? IR इंटू I इंटू T। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो गया? I स्क्वायर RT। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो W इज इक्वल्स टू V इंटू Q हो गया, W इज इक्वल्स टू IR Q हो गया, W इज इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T हो गया। ठीक है, W इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। इन द सेम वे W इज इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, हमारे को पता है कि V इज इक्वल्स टू IR, तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन R। I की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? V अपॉन R। तो इस फॉर्मूले में इसको पुट करूंगा तो I अपॉन R, सॉरी V अपॉन R इंटू T। तो W का एक और फॉर्मूला क्या हो गया? V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ये एक और फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फिफ्थ।
तो दैट इज हाउ हमने एक ही फॉर्मूला से W इजिकल्स टू वी इंटू क्यू से स्टार्टिंग करके W इजिकल्स टू आई आर क्यू बना लिया, W इजिकल्स टू वी इंटू आई इंटू टी बना लिया, W इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर टी बना लिया, W इजिकल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी बना लिया। ये सारे फॉर्मूले किसके हैं? वर्क के और एनर्जी के। किसके हैं? वर्क के और एनर्जी के। ठीक है, वर्क के भी हों तो भी हमें यही फॉर्मूले यूज़ करना है, और एनर्जी के हैं तो भी हमारे को यही फॉर्मूले यूज़ करने। ठीक है, इसके सिवा अगर आप चाहें तो एक और फॉर्मूला आप बना सकते हैं जो हमारे आगे भी काम आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे को मालूम है कि पावर इजिकल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है या एनर्जी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो P इजिकल्स टू आप क्या लिख सकते हो? या तो W अपॉन टी या E अपॉन टी। ठीक है, तो E इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? E बोलिए W बोलिए तो वो क्या हो जाएगा? P इंटू टी। क्या हो जाएगा? P इंटू टी। तो ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर आप एनर्जी लिख लीजिए या वर्क लिख लीजिए, एक ही बात है। एनर्जी लिखें या वर्क लिखें, बात तो एक ही है। तो एनर्जी इजिकल्स टू वर्क अपॉन, ठीक है, एनर्जी, और या फिर वर्क इजिकल्स टू पावर इनटू टाइम। नेक्स्ट, अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, वर्क के अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है एनर्जी इजिकल्स टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, एनर्जी बोलिए या वर्क बोलिए, एक ही चीज़ है। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। टाइम का क्या होता है? सेकंड। ठीक है, तो वर्क का क्या हो गया? वॉट सेकंड, या फिर आप क्या कह सकते हैं? जूल। ठीक है, या तो आप बोल लीजिए वॉट सेकंड, ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हैं? जूल कह सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट वर्क का या एनर्जी का क्या होगा? आइदर यू कैन से वॉट सेकंड, और या फिर आप क्या कह सकते हैं? जूल कह सकते हैं। तो दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क या फिर एनर्जी, बोथ हैव द सेम यूनिट्स। आगे हमने हर चीज में वन को डिफाइन किया था, तो यहां पर भी हम वन को डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स सी। ठीक है, तो यहां पर भी हम वन को डिफाइन करके देखते हैं कि वन क्या होगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैं किसको डिफाइन कर रहा हूं अब यहां पर? 1 जूल। ठीक है, 1 जूल। ठीक है, तो 1 जूल को फॉर्मूला लिया मैंने V इंटू क्यू, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था बिल्कुल। अब इसकी यूनिट क्या हो गई? जूल। इसकी क्या हो गई? वोल्ट। इसकी क्या हो गई? कूलाम। ठीक है, तो जूल किसके बराबर है? वोल्ट इंटू कूलाम। तो आपका वर्क का एक और यूनिट क्या हो गया? वोल्ट इंटू कूलाम। अगर आप वॉट सेकंड बोलेंगे तो भी वो वर्क की यूनिट है, जूल बोलेंगे वो भी वर्क की यूनिट है, वोल्ट इंटू कूलाम बोलेंगे तो वो भी वर्क की यूनिट है। तीनों यूनिट किसके हैं? वर्क के हैं। अब मुझे यहाँ 1 चाहिए तो यहाँ पर 1 और यहाँ 1 लगाना पड़ेगा। तो यानी क्या हो गया कि 1 जूल इजिकल्स टू 1 वोल्ट कूलाम। ठीक है, 1 वोल्ट इंटू 1 कूलाम का मतलब क्या हो गया कि 1 जूल इजिकल्स टू 1 वोल्ट इंटू कूलाम। ये किसकी रेफ आ गया? 1 जूल की आ गई। ठीक है, अब इसको अगर हमारे को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, इट इज डिफाइंड एज ठीक है, इट इज डिफाइंड एज इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लोज एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, ये कैसे डिफाइंड होगा? इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, डिफाइंड एज इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लोज एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट देन वर्क डन is said to be 1 जूल। अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो होता है एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट देन वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। तो दिस कॉन्सेप्ट लाइज विथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक वर्क, जिसमें हमने क्या देखा? उसके फॉर्मूलेज देखे, उसकी यूनिट देखी एंड द डेफिनेशन ऑफ 1 जूल। डेफिनेशन कहाँ से बनाई मैंने? इससे बनाई, इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लोज थ्रू अ वायर एट अ पोटेंशियल डिफरेंस of 1 volt then work is said to be 1
जूल। ठीक है, तो कितना, 1 कूलाम चार्ज अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे फ्लो हो रहा है तो वहां पर वर्क डन कितना होगा, 1 जूल होगा। ठीक है, और बाकी के हमारे बेसिक जो फॉर्मूले थे, जो अलग अलग जो भी हमें वैल्यूज दे रखी हूँ, उसके हिसाब से हम उन फॉर्मूलों को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उनको कैसे डिराइव किया है वो भी हमने देखा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक वर्क।